आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम एक प्रीपोजिशंस की ही प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। 9th प्रैक्टिस शीट है ये। 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। 6 प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस शीट है ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एस्टोनिश्ड डैश द सैड न्यूज। एस्टोनिश्ड वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए? He was astonished at the sad news. He was astonished for the sad news. He was astonished to the sad news. या फिर कुछ भी नहीं आएगा. He was astonished the sad news. वह इस बुरी खबर पे अचंभित था. Astonished जो वर्ड है इसके साथ आता है he was astonished at the bad news. at आना चाहिए. फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। उसे अपनी सफलता का भरोसा है। कॉन्फिडेंट के साथ क्या प्रीपोजिशन आना चाहिए यहाँ? ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट फॉर, कॉन्फिडेंट इनटू या फिर कॉन्फिडेंट बाय। देखिए यहाँ पे आता है ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। उसे अपनी सफलता का भरोसा है। ऑफ यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट वाला. क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। एक्सरसाइज हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल है. तो क्या आना चाहिए बेनिफिशियल के साथ? बेनिफिशियल फ्रॉम या बेनिफिशियल ऑफ या बेनिफिशियल टू या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा. एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ आता है. एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए लाभदायक है. सी में जो 2 है आंसर वही करेक्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स डैश हर बैड लक। मेरी जो पत्नी है वह हमेशा अपनी बुरी किस्मत पे बड़बड़ाती रहती है. ग्रम्बल्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस शिकायत करते रहना. अभी जो ग्रम्बल्स वर्ड है ये अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेगा? ग्रम्बल्स फ्रॉम या ग्रम्बल्स ऑफ या ग्रम्बल्स एट या ग्रम्बल्स इन. ग्रम्बल्स के साथ आता है एट. मेरी पत्नी अपनी बुरी किस्मत पर हमेशा बड़बड़ाती रहती है, तो एट आएगा. ग्रम्बल्स एट सेंटेंस हो जाएगा माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हर बैड लक. सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, वी ट्रैवल्ड डैश बोट टू रीच श्रीलंका। ट्रैवल्ड के साथ क्या आएगा प्रीपोजिशन? यहाँ सेंटेंस कहता है कि श्रीलंका पहुंचने के लिए हमने बोट से सवारी की. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए जो प्रीपोजिशन है वो बाई होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी या कोई भी नहीं होगी. देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रीपोजिशन होती है वो बाई यूज होती है. वी ट्रेवल्ड बाय बोट टू रीच श्रीलंका. क्वेश्चन नंबर 6 है, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर डैश माइन। मेरा जो स्टेटमेंट है वो बहुत सिमिलर है उसके स्टेटमेंट के जैसा. राइट तो आप देखेंगे यहाँ कंपैरिजन हो रहा है किसका? मेरे स्टेटमेंट का उसके स्टेटमेंट से कंपैरिजन हो रहा है. तो क्या यूज करेंगे? क्या आना चाहिए? सिमिलर टू, सिमिलर फॉर, सिमिलर सिंस या सिमिलर फ्रॉम. जो सिमिलर है इसके साथ आएगा कंपैरिजन के केस में टू. हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन. ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. ही इज जेलस डैश मी। वह मुझसे जलता है. वह मुझसे जलता है के लिए क्या आना चाहिए यहाँ प्रीपोजिशन जेलस के साथ? ही इज जेलस एट मी या जेलस ऑफ, जेलस फ्रॉम या जेलस अपॉन. ही इज जेलस ऑफ मी आता है. क्या आता है? ऑफ मी. ही इज जेलस ऑफ मी. वह मुझसे जलता है. बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. 8th क्वेश्चन है, शी हैज अ पैशन डैश डांस एंड म्यूजिक.
वो पैशनेट है डांस और म्यूजिक के लिए। तो क्या आना चाहिए? शी हैज अ पैशन। पैशन के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा? पैशन फ्रॉम, पैशन एट, पैशन ऑफ या पैशन फॉर। डांस और म्यूजिक के लिए वो पैशनेट है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शी हैज अ पैशन फॉर आना चाहिए, फॉर डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ही केम डैश मी इन द मार्केट। क्या आना चाहिए? वह मुझे बाजार में मिली। केम के साथ हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? ही केम ओवर या केम अक्रॉस या केम अपॉन या केम के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। देखिए यहां पे आएगा ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट। सेंटेंस का मतलब है कि वह मुझे बाजार में मिली। ठीक है, he came across me in the market. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, no one can hinder him dash doing this. उसे यह काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। no one can hinder him. क्या आना चाहिए? from या फिर about या फिर with या फिर of. उसे यह काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आना चाहिए no one can hinder him from, काम करने से, है ना, from आएगा, from doing this। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। क्या आना चाहिए यहाँ? नेसेसरी के साथ फॉर आना चाहिए, नेसेसरी फॉर या नेसेसरी टू या नेसेसरी ऑफ या नेसेसरी अबाउट। देखिए यहां होना चाहिए, सेंटेंस कहता है कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी है, तो क्या आएगा? फॉर के लिए। गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, आई बेग पार्डन डैश यू फॉर बीइंग लेट। आई बेग पार्डन, मैं माफी मांगता हूं देरी से आने के लिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूं देरी से आने के लिए। आई बेग पार्डन से कह रहा है, आई बेग पार्डन ऑफ यू या पार्डन फॉर यू या पार्डन फ्रॉम यू या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। देखिए आई बेग पार्डन ऑफ आता है हमेशा इसके साथ। आई बेग पार्डन ऑफ यू फॉर बीइंग लेट। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ओनली द ब्लड स्टेन रोड वाज अ विटनेस डैश हिज असैसिनेशन। कह रहा है कि जो ब्लड स्टेन्ड रोड है वही एक गवाह है उसके मारे जाने का, उसके असैसिनेशन का। तो क्या आना चाहिए? ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वाज अ विटनेस फॉर हिज असैसिनेशन, विटनेस टू हिज असैसिनेशन या फिर विटनेस ऑन हिज असैसिनेशन या फिर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है? विटनेस है। विटनेस के साथ क्या प्रीपोजिशन आनी चाहिए? गवाह है के लिए वाज अ विटनेस, विटनेस टू आना चाहिए। टू करेक्ट प्रीपोजिशन है। विटनेस टू हिज असैसिनेशन। ओनली द ब्लड स्टेन रोड वाज अ विटनेस टू हिज असैसिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, आई कंटिन्यू टू स्माइल डैश हिज थ्रेट्स। मैं उसकी धमकियों पर मुस्कुराता रहा। ठीक है, स्माइल के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगी जो मुस्कुराता रहा को एक्सप्रेस करेगी? स्माइल फॉर हिज थ्रेट्स, स्माइल एट हिज थ्रेट्स, स्माइल ऑफ हिज थ्रेट्स या स्माइल अबाउट हिज थ्रेट्स। आई कंटिन्यू टू स्माइल एट आता है, याद रखिएगा, स्माइल एट हिज थ्रेट्स आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल डैश मी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे 14th है। फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल डैश मी। स्माइल के साथ क्या आएगा? जैसे ऊपर बताया, स्माइल एट मी होना चाहिए, है ना।
यहाँ देखिए ए और सी दोनों सेम ऑप्शंस हो गए हैं, तो एक सी को हम उठा के एट कर देते हैं, उसे काट देते हैं, एट लिख देते हैं। तो फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल एट मी, सी को ही करेक्ट कर देते हैं, है ना, एट टू काट दीजिए। चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स डैश द टेररिस्ट। पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को वेपन्स सप्लाई कर रहा है। आर्म्स मीन्स वेपन्स, हथियार दे रहा है। क्या आना चाहिए? इज सप्लाइंग आर्म्स टू द टेररिस्ट, इज सप्लाइंग आर्म्स फॉर द टेररिस्ट, इज सप्लाइंग आर्म्स ऑफ द टेररिस्ट, या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। देखिए पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स टू द टेररिस्ट आएगा, टेररिस्ट को आर्म्स सप्लाई कर रहा है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, टू द टेररिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान डैश आर्म्स। यहाँ देखिए कंट्री का नाम आ जाता है पहले, इसके साथ क्या आएगा? अमेरिका सप्लाइज आर्म्स, अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान डैश आर्म्स। आर्म्स जो वर्ड है यहाँ था तो टू आपने लगाया, लेकिन यह कंट्री आ गया पहले, तो आप क्या लगाएंगे? अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान डैश आर्म्स। अमेरिका पाकिस्तान को आर्म्स देता है, हथियार देता है। देखिए विद आएगा, अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान विद आर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कंटेंटमेंट इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस। खुश रहने के लिए कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। क्या आना चाहिए? एसेंशियल टू हैप्पीनेस, एसेंशियल अगेंस्ट हैप्पीनेस, या एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, या अबाउट, कंटेंटमेंट इज एसेंशियल अबाउट हैप्पीनेस। देखिए आप रूल आउट भी कर सकते हैं बहुत सारी प्रीपोजिशंस को, अगेंस्ट और अबाउट तो नहीं आएगा। दो चॉइस बचती है आपके पास, टू या फॉर। एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस नहीं होता है, एसेंशियल टू हैप्पीनेस होता है। कंटेंटमेंट इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश माइन। सेंटेंस कह रहा है जिसका घर है वो मेरे ही बगल में है, तो क्या आना चाहिए? एडजेसेंट फॉर माइन नहीं, हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माइन, है ना, तो टू इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माइन, उसका घर मेरे ही बगल में है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। सेंटेंस कहता है कि स्मोकिंग से उसे घृणा है, एंटीपैथी का मतलब हेट। क्या आना चाहिए? एंटीपैथी एट स्मोकिंग, एंटीपैथी इन स्मोकिंग, या एंटीपैथी टू स्मोकिंग, या एंटीपैथी अपॉन स्मोकिंग। देखिए आता है एंटीपैथी टू स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग से घृणा है, टू स्मोकिंग आएगा, एंटीपैथी टू स्मोकिंग, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ही इज एनवियस डैश माई अचीवमेंट्स। वह मेरे अचीवमेंट से जलता है। एनवियस का मतलब होता है जलता है। जिस तरीके से आप जेलस ऑफ, इसी तरीके से एनवियस ऑफ आता है। याद रखिएगा क्या आएगा? एंड जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ। ही इज एनवियस ऑफ माई अचीवमेंट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? सी आंसर, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ही स्टूड डैश द कोर्ट चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। वह कोर्ट के सामने खड़ा हो गया और चार्ज क्या लगा था उस पे? अपनी वाइफ के मर्डर के चार्जेस में। ही स्टूड टू द कोर्ट, या फिर ही स्टूड विद द कोर्ट, या फिर ही स्टूड बिफोर द कोर्ट, या फिर ही स्टूड ऑफ द कोर्ट। सेंटेंस होगा, वह कोर्ट के सामने खड़ा हो गया अपनी वाइफ के मर्डर के चार्जेस में। ही स्टूड बिफोर द कोर्ट आएगा, ही स्टूड बिफोर द कोर्ट चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड
डैश बैड। क्योंकि वो बीमार है इसलिए वह अपने बिस्तर में ही आराम कर रहा है। या ऐसे कह सकते हैं आप, क्योंकि वो बीमार है इसीलिए उसे अपने बिस्तर पे आराम करने के लिए बोला गया है। क्या आएगा कन्फाइंड के साथ प्रीपोजिशन? कन्फाइंड एट, कन्फाइंड ऑन या कन्फाइंड टू बेड, या फिर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। देखिए, सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड के साथ टू आएगा। ठीक है, ही इज कन्फाइंड टू बेड, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सम पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव डैश क्रिटिसिज्म। कुछ पॉलिटिशियंस क्रिटिसिज्म के लिए बड़े सेंसिटिव हैं, क्रिटिसिज्म से बड़े सेंसिटिव हैं। सम पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, या कुछ पॉलिटिशियंस जो है दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर क्रिटिसिज्म, या दे आर वेरी सेंसिटिव लाइक क्रिटिसिज्म या अबाउट क्रिटिसिज्म। देखिए बहुत सिंपल सा है, सम पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इंसाइट डैश ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की शेक्सपियर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसाइट थी, पकड़ थी उसको, वो जानता था ह्यूमन नेचर कैसा होता है ना। इंसाइट लाइक ह्यूमन नेचर नहीं, हैड अ ग्रेट इंसाइट फ्रॉम ह्यूमन नेचर नहीं, दोनों में से कोई नहीं आएगा, रूल आउट कर सकते हैं। हैड अ ग्रेट इंसाइट टू ह्यूमन नेचर या फिर हैड अ ग्रेट इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। देखिए इनटू आना चाहिए, शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर की उसे बहुत ज्यादा पकड़ थी। चलिए इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आई ये वर्कशीट तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।